हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.A के प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 14 यानी कि पूरी एक्सरसाइज को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हम पहली वीडियो में हल करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों का HCF दे रखा हमें 9 और LCM हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल नंबर है हमारा ये 4। यहाँ पर हमें दिया है पहली संख्या, हमें दी है यहाँ पर फर्स्ट संख्या दी है हमें यहाँ पर 306 और सेकंड संख्या दी है हमें यहाँ पर हमें दी है 657 और इनका HCF हमें दिया है HCF हमें 9 दिया है, हमें LCM निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एक फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट संख्या हमारी कितनी यहाँ पर 306 है गुणा सेकंड संख्या 657 है बराबर HCF हमारा 9 है गुणा LCM हमें निकालना है। ये गुणा में तो इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 306 और गुणा में 657 और बटे में 9 बराबर LCM। इसे 3 से काट देंगे, 3 से कटवाइए, 3 3 9 और 3 एकम 3 3 0 0 3 3 दूनी 6 102 बार, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे इसे, तो 3 तिया 9 बचा 1 12 होगा, 3 चौक 12। तो ऊपर से हमारा कितना आ गया 34 बच गए ऊपर से और गुणा में 657 बच गए बराबर कितना आ जाएगा LCM। इनकी गुणा कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, ये निकल के LCM बराबर आएगा, इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पर हम 657 और गुणा में 34, तो कितना आएगा 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2 4 5 20 20 और 2 22 हासिल लगे 2 6 चौक 24 24 और 2 26, ये किसान खाली 7 21 21 का 1 हासिल लगे 2 3 5 15 और 2 17 हासिल लगा 1 6 18 और 19 8 3 13 के 3 हासिल लगा 1 9 और 2 11 और 12 हासिल लगा 1 2। तो ये आ जाएगा हमारा LCM बराबर आ जाएगा 22,338, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें दिया है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम हल करते हैं। सवाल नंबर 5 हमें दिया है, इसमें HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x। यहाँ पर हमें इन दोनों का HCF निकाल कर यहाँ पर रख देना हो, तो इसे हम हल कर देंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो 225 और 60 का HCF निकाल लेते हैं। 225 का हम खंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 बचे कितने 1, तो 15 होगा, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा ये 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा ये 5 25 5 एकम 5। इसके खंड कर लेते हैं हम 60 के, 60 कटेगा 2 से, 2 तिया 6 0 को 0 2 एकम 2 बचा 1 10 होगा 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यानी कि हमारे 225 के खंड आ गए हमारे 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 और हमारे 60 के खंड आ गए अभाज्य खंड 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। हमें निकालना है HCF ऑफ 225, 60 का HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है हमारा HCF होता है। तो हमारा दोनों में 3 कॉमन है, 1 और 1 5 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणा में 5 यानी कि 3 पंजे 15 हमारा क्या आ गया, इनका HCF आ गया। अब यहाँ पर रख देंगे हम इसमें ऊपर इसकी जगह, तो ये हमारी समीकरण थी, ऊपर समीकरण लिख लेंगे हम HCF 225, 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस का 10x। इसकी जगह हम रख सकते हैं 15, जो हमने अभी निकाला इसका HCF, दिया जाएगा 15 बराबर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 5 25 हासिल लगे 2 5 2 10 और 2 12 हासिल लगे 5 2 10 और 11 माइनस का 10x। इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1125 और ये माइनस का आ जाएगा 15 और माइनस का 10x बराबर हो जाएगा हमारा 0। इसमें से ये घटा देंगे तो 1125 में से 15 आएंगे तो कितने बचेंगे
10 माइनस का 10x बराबर 0। ये प्लस का तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस का 10x बराबर माइनस का 1110। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 10 से इससे भाग लगा देंगे हम, तो ये x बराबर आ जाएगा 1110 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक से भाग लगा तो इतना ही आएगा, तो ये x बराबर हमारा आ जाएगा इसमें 111। इसका x का मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम छठा देखते हैं। छठे में हमें दिया है यदि HCF 120, 225 बराबर 15 तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। इसे हम हल करते हैं। सवाल नंबर है हमारा ये 6। HCF ऑफ 120, 225 बराबर दे रखा है 15 और हमें निकालना है LCM 120, 225 का हमें LCM निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहली संख्या 120 है तो 120 रख देंगे हम, और गुणा दूसरी संख्या हमारे 225 है 225 रख देंगे, बराबर HCF हमें 15 दे रखा तो 15 रख देंगे, गुणा LCM हमें निकालना है। जो गुणा में तो इधर आगे बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये LCM, ये आगे पीछे करके लिख दे रहे हो तो ये आ जाएगा 120 गुणा में 225 और बटे में कितना आ जाएगा 15 से हम इसे काट देंगे, 5 से कट रहा है, ये 5 दिया 15 और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 बच्चे 2 5 चौक 20, फिर 3 से काट देंगे तो 3 अट्ठे 24, 8 आ जाएगा ये, तो इतना आ जाएगा ये LCM बराबर 8 गुणा में 225, इनकी गुणा कर देंगे हम, तो ये गुणा करने पर आएगा हमारे पास 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो LCM कितना आ जाएगा हमारे इसका 18 से LCM, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7 में कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि ये वाला जो मान होता है इन दोनों के बराबर होता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं हमारे गुणा में होते हैं। तो पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यानी कि x बराबर क्या होगा 3 गुणा में 7 होगा, और फिर y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 4 गुणा में x। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे पहले, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा में 7, यहाँ पर लिख देंगे हम। सवाल नंबर है ये 7 में, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा में 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7 दिया 21, x का मान 21 हो जाएगा। अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 4 गुणा में x, तो y बराबर 4 गुणा में x, और y बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा में x का मान हमने निकाला अभी 21, तो 21 रख देंगे। अब आगे हल कर लेंगे इसे, तो y बराबर ये कितना आ जाएगा 21 की 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 21 चौक 84, ये y का मान हो जाएगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर अब 8 देखते हैं हम। सवाल नंबर 8 में हमें दिया है 18 और 117 के HCF को 18 m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो 18 और 117 के HCF को 18 m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि इसका पहले हम HCF निकाल देंगे, फिर इसके बराबर रख देंगे। तो 18 और 117 का HCF निकालते हैं पहले। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सॉरी 8 है ये, 18 नहीं है। 18 और 117, 18 के खंड कर लेते हैं, तो ये कटेगा 2 से, 2 नंबर 18, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 117 के खंड कर लेते हैं। 117 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा ये, 3 तिया 9 बचे कितने 2, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13, 13 से कट जाएगा 13 एकम 13। यहाँ पर इसके हम खंड लिख लेंगे, तो 18 के खंड आ गए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और 117 के हमारे खंड आ गए 3 गुणा में 3 गुणा में 117। तो हम HCF निकाल लेंगे इनका। HCF कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन हमारे क्या 2 बार 3 इसमें, 2 बार 3 इसमें, तो 3 गुणा में 3, यानी कि बराबर कितना 9 हमारा इनका दोनों संख्या को क्या गया हमारा
एच सी एफ आ गया। अब ये हमारा एच सी एफ किसके बराबर दे रखा है, इसमें बोला है 18m माइनस का 117 बराबर 18 और 17 का एच सी एफ। तो 18 और 17 का एच सी एफ कितना 9, तो इसके बराबर 9 रख देंगे, इसे इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 18m बराबर 9 प्लस का 117 हो जाएगा 18m बराबर में जोड़ देंगे तो 7 और 9 कितने होते हैं हमारे 16 के, जहाँ से लगा 1 और 1 2 और ये आएगा 1। अब ये m बराबर आ जाएगा 126 बटे में 18, 18 से काटेंगे तो कितने और कटेगा 18 पंजे 90, 18 चंगे 100, 18 सत्ते 126। तो m काउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, m बराबर 7 आ जाएगा। m कॉमन हमारा 7 आ गया। और आगे उसने बोला फिर 18 और 17 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो हमने ये खंड कर लें, यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 17 का। तो एलसीएम 18 और 17 का, तो हमारे यहाँ पे खंड में 2 कितनी बार आया था, तो 1 बार लिख लेंगे, तो 1 बार आया था। और 3 कितनी बार आया था, 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणा में 3 और 3 जोड़ी संख्या 17 थी, तो 17 कितनी बार आया इसमें, 17 नहीं सॉरी 117। तो यहाँ पर ये 13 आएगा, यहाँ पर ये 13 है इसके खंड में, यहाँ पर 13 आएगा ये। तो यहाँ कितनी बार आया, यहाँ पर ये 13 लिख देंगे हम गुणा में, ये 13 भी इनकी गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा करके आएगा हमारा, गुणा करके आ जाएगा ये 234 आ जाएगा, ये गुणा करके सब गुणा करके देखेंगे तो हम इसकी है, क्योंकि देखो 3 3 9 9 दूनी 18, 18 की गुणा 13 से करेंगे हम। तो 53 53 65 63 68 63 91 104 104 के 4 हाथ से लगे 10 और 13 एकम 13 13 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 और 10 23। तो कितना आएगा ये 234, इसका एलसीएम आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर अगला देखते हैं। हमें इसमें सवाल नंबर 9 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को हम हल करते हैं। सवाल नंबर है हमारा 9। सवाल नंबर 9 को हल करते हैं अब हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे अब हम, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप के होते हैं। 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं। यहाँ पर पूछा हमसे 6 की घात n, तो 6 की घात n अगर हम 6 के खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 3 यही आएंगे। अगर 6 के हम खंड करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 ही कम 3, तो 2 गुणा 3 के खंड आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की घात n किसी भी मान के लिए, यहाँ पर लिखेंगे 6 की घात n किसी भी मान के लिए, 6 की घात n किसी भी मान n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात 5 के रूप के नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। अब सवाल नंबर 10 में हमें दिया है, इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। इसमें सवाल नंबर 10 उतार लेते हैं। इसमें दिया है ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या हमें दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो पहले हम ये वाली साइड हल कर लेते हैं। इस वाली साइड को हल करेंगे तो यहाँ से हम 13 पहले कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा अंदर 7 गुणा में 11 और प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, 1 गुणा इससे करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 13
बराबर लगाएंगे 13, 11 सत्ते 77 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 13 गुणा में 77 और 78 हो जाएगा। ये इनकी गुणा करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी गुणा करके 83 104 हासिल लगे 10, 83 104 हासिल कितने लगे, 83 104 हासिल लगे 10, 63 91 और 10 कितने होते हैं 91 और 10 101, तो आएगा 1014 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम, यह है 1014 के एक से अधिक खंड है, यह भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे यह है भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड है। क्योंकि हमारी ये 2 से भी कट जाएगी संख्या, ये इसलिए होगी हमारी भाज्य संख्या होगी। अब इस वाली साइड को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 7 गुणा में 6 गुणा में 1 बचेगा, 1 की गुणा इनसे करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 1 बचेगा यहाँ से बराबर 5। इनकी हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5045 आ जाएगा, ये 5045। ये गुणा आप स्वयं करके देख लेना। फिर 5 की गुणा इससे करेंगे तो 5 25 हासिल लगे 2, 5 20 और 2 22, 5 25 5 हासिल लगे 2, 5 20 और 22 हासिल लगे 2, 2 के 2 आ जाएंगे यहाँ और 5 25, यानी कितना आ रहा है ये 5525। सॉरी इतना नहीं आएगा, ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 छंग 42। इधर से कर लेते हैं 2 3 6 6 चौक 24, 24 की 6 से कर लेते हैं हम तो 24 गुणा में 6 तो 6 चौक 24 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, फिर 7 से कर लेते हैं इसी गुणा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे, 7 चौक 28 30 का 0 हासिल लगे 3 7 7 3 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1008 आ गई। ये हम इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा बराबर 5 और गुणा में कितना आएगा 1008 और प्लस में 1, अब 5 और गुणा में 1008 और 1 9 हो जाएगा, तो 1009 हो जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे तो 5 9 45 आ जाएगा, ये 5 9 45 के 45 आ जाएंगे, ये 5 0 0 5 ही कम 5 यानी कितना आएगा ये टोटल 5045 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन लिख देंगे क्योंकि ये भी भाज्य संख्या 5 से कट रही है। ये यहाँ पर लिख देंगे यह है एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है। सवाल नंबर हम 11 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हम इसका क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या निकाल देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। तो हम करेंगे यहाँ पर, ये सवाल नंबर है हमारा ये 11, सवाल नंबर 11। तो हम पहले यहाँ पर ये 18 के खंड कर लेंगे, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे इसे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 12 के खंड कर लेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पर हमारा 18 के खंड आ गए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये हमारे इसके खंड आ जाएंगे। उसके बाद हम 12 के खंड लिख लेंगे यहाँ पर, 12 के खंड आएंगे हमारे पास 2 गुणा में 3। हमें निकालना है इनका एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका निकालना, 18 और 12 का। तो कितना आ जाएगा, 2 कितनी बार अधिकतम बार 2 बार, तो 2 गुणा में 2, 3 बार 3 कितनी बार है, तो 3 अधिकतम बार 2 बार, तो 3 गुणा में 3, इनकी गुणा कर लेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो क्या आएगा 36 मिनट लगेंगे उन्हें दोबारा से एक ही जगह मिलने में, यही इसका आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर हमारा 12 है। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ऊपर वाले की तरह है, यानी कि x जो होता है इसके नीचे जो बराबर होते हैं इन दोनों को हम बराबर लिखते हैं, इन दोनों के आपस में क्या करते थे गुणा। ठीक है, तो यहाँ से हम x मान निकालेंगे तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 गुणा में 195। सवाल नंबर 12, तो ये आ जाएगा x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 गुणा में 195, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 5 हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 28 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 585 आ गया। अब हमें अगला निकालना है, इसमें y का मान निकालना है। यहाँ से तुम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इसके बराबर ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा 195 बराबर 3 गुणा y, तो ये आ जाएगा 195 बराबर 3 गुणा y। यहाँ से हमें y का मान निकालना तो गुणा में 30 की बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारे पास 195 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से भाग लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15 3 छंग 18 बचा कितने 15 को 3 पंजे 15, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 65। अब हम अगला मान निकाल देंगे। अगला इसमें हमें z का मान निकालना है। यहाँ पर सॉरी ऊपर है यहाँ पर ये y का मान, सॉरी यहाँ 3 ही निकालने थे, तो x और y के मान यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम सवाल नंबर अगला देखते हैं। इसमें अगला हमारा इसमें सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। ये भी हमारा सवाल नंबर 10 की तरह है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कर देंगे। करते हैं हम इसे। सवाल नंबर हमारा ये 13 दिया है, उतार लेंगे हम इसे। 7 गुणा में 13 गुणा में 11 और प्लस में 11, और दिया है दूसरी तरफ 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 3 दे रखा है। तो हम पहले इस वाली साइड को हल कर लेंगे। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा अंदर 7 गुणा में 13 और गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं, 1 की गुणा इससे तो 1 ही आएगा, और प्लस में 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा बराबर 11। 13 सत्ते कितने होते हैं 91, और प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 11, और 91 और 1 92। इसकी गुणा कर देंगे इससे, तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगे 2, 11 नम 99, 99 और 2 101, तो ये हो जाएगा 1012 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे। अब यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। इस तरीके से लिख देंगे। अब हम ये वाली साइड हल कर लेंगे। यहाँ पर हम ये 3 कॉमन ले लेंगे, इस साइड को हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 2 और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1680, इनकी गुणा करके और प्लस ये आ जाएगा 1। फिर इसकी हम इतना आ जाएगा 1681 की 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 निकम 3 और 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2, और 6 3 18 और 2 20 का 0 हासिल लगा 2, और 3 निकम 3 और 2 ये 5043 आएगा। फिर यहाँ पे ये कंडीशन लिख देंगे, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर हमने गुणा करके देख लिए पहले। यहाँ पे ये इस तरीके से सवाल हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोला है हमसे कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। x बराबर ये हो जाएंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा, y निकालने के लिए y और इसकी गुणा करेंगे बराबर ये रख देंगे, और z निकालने के लिए z और 7 की गुणा करेंगे और इसके बराबर ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर इन दोनों की गुणा कर देंगे। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर है हमारा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा में 3381 की गुणा करेंगे हम, तो यह आएगा 2 एकम 2, 2 8 16 के 6 हासिल लगा
1 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6 x मान आ गया हमारा ये 6762 आ जाएगा ये। अब हम यहाँ से निकाल देंगे अगला y का मान। तो y का मान निकालने के लिए y गुणा में 3 बराबर 3381। तो यह आ जाएगा y गुणा में 3 बराबर 3381 गुणा में, तो इधर बटे में भेज देंगे इसे, तो y बराबर हो जाएगा ये 3381 बटे 3 से भाग लगाएंगे इससे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और बचे कितना 2 बचा 3 सत्ते 21, यानी कि y बराबर हमारे पास आ जाएगा 1127 आ जाएगा y का मान। अगला निकाल देंगे हम यहाँ से z का मान। तो z का मान क्या होगा, z गुणा में 7 बराबर 161। तो ये हो जाएगा z गुणा में 7 बराबर 161 गुणा में, तो बटे में जाएगा ये, तो z बराबर हो जाएगा 161 बटे में 7। 7 से इसे भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14 बचे कितने 2 21 होगा 7 तिया 21। तो z बराबर कितना आएगा हमारा 23। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.8 समाप्त हो चुकी है। आगे हम 1.v को सॉल्व करेंगे।